नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही नव वर्ष के पूर्व आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे संवाद करने वाले हैं। गंभीरता केवल हम युवा के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है। मित्रों, आज हम लोग विद्यार्थियों के द्वारा की गई आत्महत्या पे चर्चा करेंगे। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले एक भारत सरकार की संस्था है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसके तथ्य को आधार बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। NCRB के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 1,70,000 भारतीयों ने आत्महत्या किया, जिसमें से 13,000 केवल विद्यार्थी हैं। मित्रों, अगर मैं ये कहूँ कि 13,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या नहीं किया बल्कि 13,000 भारत का भविष्य अपने ही हाथों से खुद को मार लिया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी विद्यार्थी आत्महत्या जैसे कदम क्यों बढ़ाता है। वैसे तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 कारण प्रमुख रूप से जिम्मेवार हैं, जिसकी मैं यहाँ एक एक करके चर्चा करूँगा और फिर अंत में हम लोग कुछ समाधान पे चर्चा करेंगे। मित्रों, पहला कारण ये है कि किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा में असफल हो जाना। कोई भी विद्यार्थी है, या तो उसको किसी अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहा है या किसी सर्विसेज में आने का, जैसे UPSC करने का सपना उसका होगा, स्टेट PCS की तैयारी कर रहा हो, SSC कर रहा हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो अलग अलग विद्यार्थी तैयारी करते हैं। इसमें से कुछ बहुत ही गंभीर विद्यार्थी हैं जो अपने लक्ष्य को लेके बहुत सजग हैं। लेकिन हम अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले कुछ आंकड़े को यहाँ देखेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अगर मैं IIT की बात करूँ तो लगभग IIT में प्रत्येक वर्ष 17 से 17,500 सीटें आती हैं। अगर मैं UPSC की बात करूँ, जो UPSC जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है, तो CSC में लगभग 700 से 800 हर साल परिवर्तित होता रहता है, सीटें आती हैं। UPSC में फॉर्म भरने वाले लड़कों की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास होती है और प्री में अपीयर होते हैं लगभग 5 लाख विद्यार्थी। यार, हम लोग को यहाँ समझना होगा कि सिलेक्शन तो केवल सीट के बराबर ही विद्यार्थियों का होगा ना, बाकी विद्यार्थी तो चयन नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्महत्या जैसे कदम बढ़ा लें। हम अपनी कमी पे विचार करें और अगले अटेम्प्ट की तैयारी हम और शिद्दत से करें। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। मित्रों, अगर हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में किसी बच्चे या बच्ची का चयन किसी परीक्षा में हो जाता है, तो एक तो हम खुद उसे ईगो का विषय बना लेते हैं कि हमारा चयन नहीं हो रहा है, और ऊपर से परिवार का भी प्रेशर आने लगता है कि फला का लड़की का इसमें चयन हो गया, तुम इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। तीसरा कारण है मित्रों कर्ज। अगर किसी विद्यार्थी के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है तो पेरेंट्स खेत बेच के या खेत गिरवी रख के या किसी से पैसे कर्ज लेके उसे तैयारी करने के लिए या के लिए भेजते हैं या कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। लेकिन अगर उसे परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है तो मानसिक रूप से टूट गया रहता है। उसके ऊपर अगर घर की जिम्मेवारी है, अगर छोटे भाई बहन उसके जिम्मे हैं पढ़ाने लिखाने को, तो ये एक अलग मानसिक प्रेशर बन जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थी मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उसे लगता है कि आसान है मेरे जीवन से। अगर मैं परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो यार मेरा रहने का अस्तित्व क्या है। आत्महत्या को गले लगा लेता है। चौथा कारण है मित्रों, ये बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लव अफेयर। मित्रों, अगर मैं ये कहूँ, वैसे तो ये बहुत व्यक्तिगत विषय है, लेकिन फिर भी मैं इस पे चर्चा करूँगा क्योंकि इस पे चर्चा करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आजकल मैं बात करूँ लव अफेयर की, तो एक तरीके से ये भीड़ चाल जैसा हो गया है, एक ट्रेंड मेंटेन करने जैसा हो गया है कि मेरा दोस्त फला लड़के लड़की लव अफेयर में है तो हम क्यों पीछे रहे, मुझे भी ये मेंटेन करना है, मानसिक सपोर्ट मुझे भी चाहिए। लेकिन 99% केस में रिजल्ट हमें भी पता होता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। मैं बस यहाँ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एक के छोड़ के जाने पे हम मानसिक रूप से इतना कमज़ोर नहीं हो जाएं कि आत्महत्या हमारे लिए आसान लगे। यार, जीवन बहुत बड़ी चीज़ है, किसी एक के छोड़ जाने से जीवन ख़त्म नहीं होता। चौथा कारण है मित्रों, अगर ये ऊपर के जो भी हम चार कारण की चर्चा किए, परीक्षा में बार बार असफल होना, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, लव अफेयर में फेल हो जाना, अगर ये किसी विद्यार्थी के जीवन में लगातार कई वर्षों से हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो विद्यार्थी एकाकीपन का जीवन स्वीकार कर लेता है और एल्कोहलिक हो सकता है।
आप भी पता है कि किसी भी व्यक्ति का अल्कोहलिक होना उनसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है और उल्टे सीधे ख्याल लेके आता है, और हम बार बार असफल हो ही रहे हैं तो फिर ये लगेगा कि यार आत्महत्या कर लेते हैं, ये मेरे रहने का कुछ अस्तित्व नहीं है। ये तो वैसे मित्रों ये सब कारण हो गए, लेकिन हम समाधान पे भी चर्चा करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान मेरे हिसाब से 2 स्तर पे है, पारिवारिक पेरेंट्स के स्तर पे एक हो गया और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पे। पहले हम पेरेंट्स के स्तर पे चर्चा करेंगे कि इसका समाधान क्या है। मित्रों आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है कि रील हम देख रहे हैं कि फला IPS फला IAS इतने लोहा लश्कर के साथ आ रहा है, ये डॉक्टर ये इंजीनियर, एक रील बन रही है और गार्जियन हमारा इससे इतना प्रभावित हो जा रहा है कि अपने बच्ची को एक तरीके से दबाव में तैयारी करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूँगा मित्रों कि अगर एक मछली को हम पेड़ पे पकड़ के चढ़ाएं तो पेड़ पे तो चढ़ नहीं पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मछली अपाहिज है। मछली की क्षमता को देखना है तो आप उसे पानी में डाल के देखें। ठीक इसी तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। यार किसी के अंदर अच्छा पॉलिटिशियन बनने का हुनर हो, उसे हम ज़बरदस्ती UPSC की तैयारी करवा रहे हैं, मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो यार रिजल्ट तो पहले से ही आउट है। बाद में कहेंगे कि लड़का असफल हो जा रहा है। तो पेरेंट्स को ज़रूरी है कि बच्चे की मनोवृत्ति को समझें और उसके साथ जुड़ाव करें और फिर उसे सपोर्ट करें, तो लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती है, कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई अच्छा पेंटर बन सकता है, कोई अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, किसी के अंदर अच्छा प्रशासक बनने की क्षमता है। तो क्षमता को हम पहचानें, फिर उसे तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करें, सपोर्ट करें, ज़बरदस्ती किसी को तैयारी न करवाएं। साथ ही हम सब की क्या जिम्मेदारी है, हम अपने क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य का चुनाव करें। क्षमता से कहने का मतलब मेरा यहाँ इंटरेस्ट भी है कि क्षमता तो है एक चीज़ है, ऊपर से इंटरेस्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने क्षमता को, इंटरेस्ट को समझें और उस फील्ड में लगें, अपने सपने को बनाएं और पूरी शिद्दत से, कड़ी मेहनत से तैयारी करें। सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ मैं ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि अगर हम किसी बड़े परीक्षा या बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बड़ा ज़रूरी होता है, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर कोई लड़का है UPSC की तैयारी कर रहा है तो सिलेबस उसका बहुत बड़ा है, तैयारी में समय भी लगता है, तो मेरी उससे अपील है कि उस सिलेबस से हट के भी कुछ किताबों का अध्ययन करें। किसी की बायोग्राफी पढ़े, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़े, बहुत सारे हैं लोग जो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनको पढ़े, समझे, देखे कि उनके जीवन में कितनी मुसीबतें आई हैं, फिर भी लड़े हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। नेल्सन मंडेला को आप कभी पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा कि व्यक्ति कितना संघर्ष किए हैं। साथ ही किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शरीक रहें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से क्या होता है, एक तो हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, दूसरा हमें हार स्वीकार करने की क्षमता मेरे अंदर आ जाती है। अगर किसी गेम में हम हारते हैं तो उस पर हम विचार करते हैं कि हम क्यों हारे हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए बड़ा कारगर होगा। साथ ही मित्रों हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी परीक्षा को गोल बना के और तैयारी कर रहे हैं, अगर फिर भी हम असफल हो गए, बड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर हम असफल हो गए, तो यार जीवन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जीवन किसी एक परीक्षा से नहीं आंका जा सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप जानते होंगे कि इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, असफल हो गए, लेकिन आज बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज़ से सीख लीजिए और जीवन बड़ी चीज़ है, इसको आप समझिए। मित्रों, नव वर्ष की पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हैं और मिलते हैं हम लोग नए वर्ष। जय हिंद, जय भारत।